तो अनु हेल्पफुल स्टडी में स्वागत है आपका। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगी भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा कैसे करते हैं बच्चों, आज हम सीखेंगे। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो बच्चों, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। 2/7 मल्टीप्लाई 4/5। 2/7 मल्टीप्लाई 4/5। बच्चों यहाँ पर हमें देखना होता है, इसको हम बच्चों बोलते हैं अंश और इसको हम बोलते हैं हर। यानी कि जो ऊपर वाला होता है ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो बच्चों हमें इसको देखना होता है ये कहाँ कट रहा है। जैसे कि बच्चों ये 2 है तो हमें देखना है, और ये 7 है। 2 की टेबल में अगर 2 आता है तो, और 7 की टेबल में 7 आता है, हमें कोई ऐसी टेबल देखनी है जिसमें 2 और 7 दोनों ही आए। अब यहाँ देखो बच्चों, 7 की टेबल में 7 आएगा तो 2 नहीं आएगा, और 2 की टेबल में 2 आएगा तो 7 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो कटेंगे ही नहीं आपस में। अब यहाँ देखो बच्चों, 4 की टेबल है और ये 4 है और ये 5 है। यहाँ बच्चों तो कोई ऐसी टेबल है जिसमें 4 5 दोनों आए? नहीं है। 4 की टेबल में 4 आएगा तो 5 नहीं आएगा, और 5 की टेबल में 5 आएगा तो 4 नहीं आएगा। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, ना तो ये कटेगा, ना 4/5 भी नहीं कर सकते और 2/7 भी नहीं कर सकते। तो हम बच्चों ऐसे देखेंगे, 4 इधर का अंश और इधर का हर, क्या ये दोनों कट जाएंगे? इधर का 2, ये वाले अंश का 2, ये वाले हर का 5, यानी कि डिनोमिनेटर 5 न्यूमरेटर 2, क्या ये ऐसे कट जाएंगे? तो बच्चों हाँ बिल्कुल कट जाएंगे, पर कंडीशन यही रहेगी कि ये एक दूसरे की टेबल, ये एक ही टेबल में आने चाहिए। मतलब जो अंश की टेबल में आएगा वो हर की टेबल में भी आएगा। यानी कि मान लीजिए अगर 2 की टेबल से जाएगा तो 2 की टेबल से 5 भी जाना चाहिए। अगर 4 की टेबल से जाएगा तो 4 की टेबल से 7 भी जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपस में नहीं कट सकते। जब हमारा कटेगा तभी हम काट सकते हैं बच्चों। और दूसरा, क्या अंश और अंश को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं? क्या ये नीचे वाला हर काट सकते हैं? तो नहीं बच्चों, आपस में हम इसको नहीं काट सकते। हम या तो इसे ऐसे काट सकते हैं, या हम इसे ऐसे काट सकते हैं, या हम इसे ऐसे काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कहीं से भी हमारा नहीं कट रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, अंश, ये वाला अंश और ये सेकंड वाला जो अंश है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और नीचे वाला जो हर है और जो सेकंड वाला हर है उसे भी ऐसे कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 2 4 जा 8, और नीचे क्या हो गया बच्चों, 7 5 जा 35। तो बच्चों ये आंसर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। ये मैंने आपको इसकी बेसिक जानकारी दे दी है कि ये कैसे कटेगा, कब कटेगा, और कैसे कैसे नहीं कटेगा, और कब कब ये कटेगा। शुरू करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 4, एक मिनट बच्चों मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 4/8 मल्टीप्लाई 3/15। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखना है, क्या 4 की टेबल में 4 या 8 आता है, या किसी और टेबल में 4 या 8 आता है? कोई भी टेबल हो बच्चों। अब जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ 2 की टेबल में 4 और 8 आता है, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो बच्चों 4 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है, ऐसे 2 की टेबल में और 4 की टेबल में। तो बच्चों 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो बच्चों क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है वो हम लेते हैं। तो 4 बड़ा है तो 4 1 जा 4, ये कट गया, और 4 2 जा 8। अब बच्चों ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे, क्या ये 3 और 15 कट रहा है किसी टेबल से? तो बच्चों ये देखो, ये 3 की टेबल में आता है, 15 भी 3 की टेबल में आता है। तो हम यहाँ ले लेंगे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे ये हो गया ऐसे इज इक्वल टू, यहाँ हमारा हो गया 1 1, और यहाँ से हमने बच्चों 1 लिया, यानी कि यहाँ अंश का 1, यहाँ पे अंश का 1, और यहाँ पे बच्चों हर का 2 नीचे, और हर का यहाँ पे हो गया बच्चों 5। तो हमारा आंसर, इसको बच्चों हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1 और 2 5 जा 10। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया 10। ठीक है बच्चों, तो हमारा सेकंड सम्स भी बच्चों कंप्लीट हुआ। शुरू करते हैं बच्चों थर्ड सम्स।
9/20 मल्टीप्लाई 8/15। बच्चों हमें देखना है 9 और 20 किसी टेबल में आते हैं। न्यूमरेटर 9 है और डिनोमिनेटर 20 है, यानी कि अंश 9 है और हर हमारा 20 है। तो बच्चों 9 की टेबल में 9 आएगा और 20 की टेबल में 20 आएगा, या 2 की टेबल में भी 20 आता है, 4 की टेबल में भी 20 आता है। लेकिन हमें ऐसा देखना है दोनों एक ही टेबल में आए। तो बच्चों दोनों तो एक ही टेबल में आ नहीं सकते, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है और 4, 5 और 2 की टेबल में और 10 की टेबल में 20 आता है। तो बच्चों ये अलग अलग हुए। तो बच्चों इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे 8 है और यहाँ 15 है, मतलब यहाँ पे 8 है और यहाँ 15 है। तो बच्चों ये 4 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में 8 आता है और 8 की टेबल में 8 आता है। ऐसे ही बच्चों 15 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है। लेकिन बच्चों ये दोनों चीज़ें एक ही टेबल में नहीं आती हैं, तो ऐसे तो हमारा ये कटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, क्या ये हमारा ऐसे कट जाएगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे। तो देखते हैं क्या 9 और 15 कोई ऐसी टेबल है जिसमें ये आता हो। तो बच्चों 3 की टेबल में हमें 9 भी मिलेगा और 15 भी मिलेगा। कब मिलेगा? 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम देखेंगे क्या 8 और 20 हमें मिलेंगी टेबल में। तो बच्चों 2 की टेबल में 8 भी आता है, 20 भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 4 बड़ा होता है तो हम बड़ा वाला ले लेंगे। तो ये कट गया, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारा अंश क्या है, 3 मल्टीप्लाई ये वाला अंश हमारा क्या है 2। यहाँ पे हमारा हर क्या है 5 मल्टीप्लाई और 5। तो हमारा आ गया 3 2 जा 6 और 5 5 जा 25। बच्चों ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो शुरू करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों 3/12 मल्टीप्लाई 20। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे 3/12 है, लेकिन यहाँ पे जो है अकेला 20 है। जब बच्चों कोई भी डिजिट ऐसा अकेली होती है तो उसको हम इस अंश के साथ जोड़ते हैं ऐसे, मतलब उसे हम अंश का दर्जा देते हैं, उसे हम न्यूमरेटर मानते हैं। उसके नीचे हम ऐसे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम ऐसे डिजिट ले लेते हैं, तो वो हमारा हर बन जाता है। जब हर हमें पता ना हो तो हम ऐसे 1 ले सकते हैं, और ऊपर जो भी संख्या हमें दी गई है वो अंश में चली जाती है, तो उसे हम अंश के रूप में देखते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों 3/12। क्या ये आता है? तो बच्चों बिल्कुल आता है। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अच्छा, फिर बच्चों हमारा क्या हुआ, यहाँ पे तो 1 पहले से ही है। अब ये देखना, हमने कहा था हम ऐसे भी काट सकते हैं, तो बच्चों हम ऐसे काट देंगे। 4 5 जा 20। बच्चों ऊपर हमारा क्या बचा, नीचे हमारा 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो यहाँ से हमारा जो अंश है यहाँ 1 है, सेकंड अंश हमारा 5 है, यहाँ पे हमारा हर 1 1। तो हमारा हो गया 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1। तो बच्चों 1 लिखो ना लिखो, अगर आप ऐसे 5 भी लिखोगे तो भी हमारा आंसर ठीक होगा। तो बच्चों आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। आप मुझे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।